भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना प्लीज। कृपया ध्यान दें, ये वीडियो आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया, सो प्लीज इसे अपने दिल या फेफड़ों पे ना लें। इस सीन में इसके बगल में 4 लड़के हैं, बट जब कैमरा एंगल चेंज होता है तब ये दो फुद्दू भी यहाँ पे आ जाते हैं। इस सीन में हेलीकॉप्टर में एक कोई रेड टी शर्ट पहना बंदा बैठा हुआ है, लेकिन जब हेलीकॉप्टर उड़ता है तो वहाँ पे एक व्हाइट शर्ट पहना हुआ आदमी आ जाता है। अबे साले, जरा आप लोग इस गन को देखिए, मुझे तो लग रहा है कि ये एक शॉर्ट गन है, क्योंकि पबजी में एक ऐसी शॉर्ट गन होती है। और क्या ये 500 मीटर की दूरी शॉर्ट गन से मारेगा? अब ये देखो, इतने बड़ा हेलीकॉप्टर की आवाज इसे सुनाई नहीं दी, लगता है ये बारह है। मैं यहाँ पर होता तो मेरा तो कान ही फट जाने थे। इसमें देखो, जब दिनेश इन्हें मारते हैं तो इसके गले से खून भी निकलता है, और जो खून बहे थे वो कहाँ हैं? उनके तो दाग ही नहीं है यहाँ पे कुछ भी। इस टाइम बॉम्ब की टाइमिंग देखिए, बस 5 सेकंड बचे हैं ब्लास्ट होने में। तो चलिए हम काउंटिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5। रुको जरा, सबर करो। इस सीन में तो अभी भी बम के 5 सेकंड बचे ही हैं, और मुझे लगता है ये इस फिल्म की बहुत बड़ी गलती है। तो इस पे तो मैं बोनस पूरे हक से लूंगा, क्योंकि अगर ये बम फट जाता तो दिनेश का यहीं टाई टाई हो जाता। जरा ये देखिए, मुझे लगता है ये इनका एक शोल्डर प्रोटेक्टर है, पर ये इतना ढीला है कि लग रहा है कि ये पूरे उनके पीठ पे चला जाएगा। बट अगले सीन में जब कैमरा एंगल चेंज होता है तो ये तो इनके कंधे पे पूरा फिट बैठा हुआ है। आई मीन इतना भी इलास्टिक तो नहीं होता है ये। सो इस पे तो एक भोजपुरी डायलॉग बनता है, काहे बेवकूफ बनावत हुआ। अबे साले, मुझे इस फिल्म में ये नहीं समझ में आता है कि कब दिनेश उर्फ निरहुआ अपने ड्यूटी पे होते हैं और कब ये छुट्टी पे होते हैं, क्योंकि अभी ये ड्यूटी पे थे और अभी कुछ ही समय पहले ये घर पे आ गए। आई मीन ये कैसी ड्यूटी है भाई? एकदम सोई में पगलवाई दे बका। जरा इस सीन को देखिए, इन दोनों हेलीकॉप्टर्स के बीच रस्सी बनी हुई है, ना कि कोई रॉड की बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। ये रस्सी है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बीच से लटकेगी, लेकिन नहीं, 60-70 केजी के निरहु इस पे लटके हुए हैं, पर फिर भी ये रस्सी तो पूरी स्ट्रेट की स्ट्रेट ही है। और तो हम पागल हो ये जाइए। अबे साले, इस सीन में आप देख सकते हैं कि दिनेश का कपड़ा और पद्मा का कपड़ा दोनों ही भीगा हुआ है, और पद्मा ने कोई भी टीका नहीं लगाया है अपने सर पे। पर जब ये लोग घर जाते हैं तो अपने आप ही इन दोनों का कपड़ा सूख जाता है और पद्मा एक टीका भी लगा लेती है। लेकिन अभी अभी तो ये लोग घर पहुँचे हैं, तो ये कैसे हो सकता है? और इनका घर भी उतना दूर नहीं है। अब आप ही लोग बताओ, कोई पहाड़ी से नदी में गिरेगा तो क्या उसका चप्पल उसके पैर ही में रह जाएगा? जरा देखो भाई, पद्मा का चप्पल देखो, अभी भी उसके पैर में है। मतलब एकदम पगले बना के छोड़ी। कुछ भी। मतलब आप लोग इसीलिए पद्मा को घर लाए हो कि वो वेटर का काम कर सके और आप उसे नौकरानी जैसे रखो। अच्छा, क्या कोई मुझे बताएगा कि इसके चश्मे में दिख क्या रहा है? मुझे तो लग रहा है कि ये 2 सॉफ्ट बॉक्स हैं। इस सीन के पहले मैं बता दे रहा हूँ कि जरा इसके तेवर को आप ध्यान से देखिएगा। रे साला, पहले तू हमरा से लड़के दिखाओ, ओकरा बाद तू शेर से लड़े की कोशिश करिए। वेट वेट वेट, अभी तो ये बहुत कम था, अभी आगे और है। ना भैया ना, बोला तय करे या कबर बना दी। अब इसी की कमी थी। अरे भाई, कम से कम अपनी हाइट और उसकी हाइट तो मिलाओ। वो देखने में कितना हट्टा कट्टा, और तुम भाई एक थप्पड़ मारेगा नीचे चले जाओगे। भोजपुरी में इसे बोलते हैं भौकाल मारा था। अब लो, इसी की कमी थी। ऐसे ही वाला कोई बाइक उड़ाता है। अब आप ही लोग हाइट का अंदाजा लगाओ, ट्रेन उतनी नीचे और ये इतना ऊपर, और वो भी बस बाइक को खड़े खड़े जंप करा दिया है। मतलब भाई थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगा सकते हो आप लोग भी। जरा इस आदमी पे ध्यान दीजिए, ये आदमी इस सीन में यहीं पे है, लेकिन जब कैमरा एंगल चेंज होता है तो ये आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। पर इसमें 1 सेकेंड से भी कम का समय लगा, लेकिन वो इतनी जल्दी वहाँ से गायब कैसे हो गया, ये मुझे बस कोई बता दे। कुछ भी। अब भाई, किसी के पेट में चाकू लगेगा तो ऑफ कोर्स सी बात है कि उसमें से खून निकलेगा, लेकिन यहाँ पे तो अलग ही सीन है, इसमें से तो खून ही नहीं निकल रहा।
अब ये लो, इसकी भी कमी थी। अरे वो चाकू है, तलवार नहीं कि आर पार हो जाएगी। आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, जितनी उस चाकू की हाइट है उससे ज्यादा वो बाहर निकल गई। अब इस सीन में इतना बड़ा धमाका होता है कि घर की सारी शीशे की खिड़कियां टूट जाती हैं, लेकिन उस बम से एक बांस तक नहीं टूटता, जो कि धमाके के बाद भी वैसे ही खड़ा है। अबे साले। अब इस सीन में गौर फरमाइए। अरे भाई दिनेश लाल यादव इस सीन में एक आर्मी वाले हैं। कम से कम भाई बैग तो इंडिया का ले लो। इस सीन में ये लोग नेपाल में आ गए हैं और आगे आप ही देख लो, पहले उसके बाद समझाता हूँ। चोट लगी बबुआ। अरे बबुआ ये क्या करत रहा तू? रुका क्या करत रहा? अरे चिंता हम मत सभी करा। कॉलेज नहीं तू भी। अरे रुका। और ये मास है रिक्शा ड्राइवर, भोजपुरी बोल रहे हैं। अरे भाई नेपाल है, वो बिहार नहीं है कि आप भोजपुरी बोलोगे। हिंदी बोलते तो कुछ समझ में आता कि हाँ हो सकता है हिंदी आती होगी उन्हें, लेकिन नहीं, वो तो भोजपुरी पे आ गए और वो हमारों से बढ़िया भोजपुरी बोलता नहीं। ये सीन काफी खूबसूरत लगता है, लेकिन कैमरामैन ने ध्यान नहीं दिया कि मेरे कैमरे और स्टैंड की शैडो पूरे सीन में आ रही है। भाई इतना तो ध्यान दे सकते हो आप, इसीलिए आप रखे हुए हो। अब इस छोटी सी नाव को देखिए, इसके आसपास कुछ भी नहीं है, ना ही इस नाव पे कोई छतरी है। पर जब दिनेश के चश्मे में देखा जाता है तो यहाँ पे एक छतरी जैसा कुछ लग रहा है और सामने लग रहा है कि एक कैमरामैन बैठा हुआ है। और ऐसी मिस्टेक्स पूरी फिल्म में है, लेकिन मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता, इसीलिए कुछ ही जो बड़ी बड़ी हैं उन्हीं को कैप्चर किया हूँ। अब ये देखिए, दिनेश लाल यादव जी रात भर सो के उठे हैं। सो के कोई उठता है तो ऐसा चेहरा नहीं होता है, चेहरा ऐसा होता है। अब जरा इस सीन को देखिए, ये गाड़ी दिनेश के कितनी पास आ गई है, लेकिन जब कैमरा एंगल चेंज होता है तो ये गाड़ी तो अभी काफी दूर होती है। और ये जब उस लकड़ी के पीस को फेंकते हैं तो देखने से लगता है कि इनसे ज्यादा 1 से 2 मीटर की दूरी पे जाके गिरेगी, लेकिन ये हवा में राउंड करते हुए जाके उस गाड़ी पे ही गिरती है। मतलब गजब का पावर है दिनेश भैया में। और जब ये लकड़ी का टुकड़ा गाड़ी पे लगता है तो गाड़ी का शीशा पूरा टूट जाता है, लेकिन जब कैमरा एंगल चेंज होता है तो आप लोग ध्यान से देखिए, गाड़ी का शीशा अभी सही सलामत है। जरा ये देखिए, ये नेपाली औजार इन दोनों में से किसी को नहीं लगा है, एग्जैक्टली किसी को नहीं लगा है। आप लोग ध्यान से देखिए, पर फिर भी ये दोनों एक्टिंग से गिर जाते हैं। कुछ भी। अब ये बस है नेपाल की और इस बस पे नाम लिखा है इंडिया का। और नाम क्या लिखा है? आशीष डीलक्स। भाई इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, बट आई थिंक मैंने सही पढ़ा है। जरा इस सीन पे गौर फरमाइए, जब ये लड़की उनके आंखों पे धूल फेंकती है तो ये बंदा एग्जैक्ट उसके पीछे होता है, तो ऑब्वियस सी बात है उस पे तो धूल जाएगी नहीं, तो वो आराम से उसे गोली मार सकता है। लेकिन नहीं, ये तो अपने आप अपनी एक्टिंग में ही व्यस्त है, अपने से ही गिर जा रहा है। भाई को गिरने का कुछ ज्यादा ही शौक है। और यहाँ पे इस फिल्म की एक और सबसे बड़ी मिस्टेक है, इस सीन में उस मिसाइल की टाइम है 29 मिनट 55 सेकेंड, पर एग्जैक्ट 5 मिनट 17 सेकेंड के बाद ये साइंटिस्ट इस स्क्रीन के बाहर आता है। पर अब भी इस स्क्रीन में 28 मिनट 59 सेकेंड दिखा रहा है, जबकि इस फिल्म के अनुसार उस स्क्रीन पे होना चाहिए 23 मिनट 42 सेकेंड। कुछ भी। इस सीन को जरा ध्यान से देखिए, जब दिनेश कूदते हैं तो वो इस ऑब्जेक्ट के बगल में होते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट के सामने की थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन उन्हें मिल जाए, नहीं, ऑब्जेक्ट के बगल में होते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत चोट लगती है और इनके गाल जल जाते हैं। लेकिन जरा आप लोग ध्यान दीजिए इनके कपड़ों पे एक खरोच तक नहीं आई। अरे भाई, जब स्किन जल गया तो ऑब्वियस सी बात है कपड़े भी जल जाएंगे और इनके बाल भी जल जाने चाहिए, लेकिन नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, केवल इनके गाल जले। और ये इस फिल्म की लास्ट मिस्टेक थी और काफी बड़ी भी थी, तो इस पे तो मैं बोनस पूरे हक से लूंगा। और इसके पहले वाले मिस्टेक पे भी मैंने काटा है। मिस्टेक आप लोग गलत मत समझ लेना। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल के बेल आइकन को जरूर दबाना। और वीडियो लाइक नहीं किए तो क्या कर रहे हो यार, लाइक तो कर दो कम से कम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और ऐसे मजेदार वीडियो लाएंगे आपके लिए बहुत ही जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।